हम सीधे आपको ले चलते हैं जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची है। भूंगरा गैस कांड में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, घायलों की स्थिति जानने के लिए पहुंची हुई हैं वसुंधरा राजे। और यहां पर ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी अस्पताल की सीधी तस्वीरें। वसुंधरा राजे का जोधपुर का दौरा। रुको 2 मिनट रुक जाओ। उससे पहले आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने भूंगरा गांव को गोद लिया है, लोगों को आश्वासन दिया था। वे मौके पर भी गई जहां पर ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। अभी कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगी, हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार वे क्या कुछ कहती हैं इस हादसे को लेकर के। ये एक भयानक स्वरूप था। ऐसे बर्न्स हुए हैं 3, 5, परंतु इतने संख्या में और इतना बड़ा हादसा, उसको देख के तो हम लोग बिल्कुल ही भयभीत ही हो गए खुद ही। और मैं वहाँ उन लोगों के बीच में जाके अपनी संवेदना व्यक्त करना चाह रही थी। जो परिवार वाले मिले उनसे जितना कर सकती थी मैंने किया, परंतु ये भी मैंने उनको कहा है कि राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ दिया और ये मेरे परिवार के लायक ही। आप ये समझिए कि अगर परिवार के किसी भी हिस्से में ऐसी इस तरीके की घटना घटती है तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम सरकार में हो ना हो, कि हम लोग भी आके जितनी मदद हम कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट पॉलिटिकल, हम उसको करने की कोशिश करें। आज गांव वालों से भी मिलने का मौका मिला, परिवारों से भी मिलने का मौका मिला, और मैंने उन लोग सबको यही कहा कि मैं 4-5 लोगों को वहाँ छोड़ रही हूँ। सबसे पहले वो जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाएंगे जो पीड़ित परिवार हैं, और वहाँ पीड़ित परिवारों से पता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्या क्या के लिए ऑलरेडी मदद मिल रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई हैं। परिवार वालों से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे वहाँ जितनी मदद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले भोजन व्यवस्था जो हम लोगों ने बात की थी, मैंने 5 लोगों को कहा है, मेघा जी हैं और वो के जी हैं, अर्जुन जी हैं और खुद MLA साहब। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें। किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में यूटीआई की ओर से किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के मामले को लेकर के 16 साल बाद भी किसानों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि CFCD के प्लांट को किसानों ने बंद कर दिया, और ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है। आपको बता दें कि किसानों की ओर से CFCD के प्लांट को बंद किया गया है। बड़ी खबर, किसानों के जमीन अधिग्रहण का ये पूरा मामला है, और इस मामले पर किसानों का आक्रोश इस बात को लेकर के है कि लगातार 16 सालों के बाद भी किसानों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं उन जमीनों के। और अब किसान लगातार अपना आक्रोश प्रकट करने सड़क पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां किसानों की ओर से जमीन अधिग्रहण मामले में 16 साल बाद भी उन्हें पट्टे नहीं दिए जाने को लेकर के प्रदर्शन किया है। यूटीआई की ओर से ये पट्टे दिए जाने थे, लेकिन किसानों को नहीं मिल पाए, और यूटीआई ने दरअसल किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। दीपक, क्यों आखिर किसानों का यह आक्रोश अब सड़क पर नजर आ रहा है? देखिए हेमंत, करीब 15-16 साल पहले जो है यूआईटी ने करीब 2200 बीघा जो है किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया था, और किसानों से वादा किया था कि उनको जो है डेवलपमेंट के बाद 30% जो हिस्सा है वो दिया जाएगा और उसके तहत पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन किसान पिछले 15-16 वर्ष से जो है यूआईटी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ना तो उनको अभी तक आरक्षण पत्र दिया गया है और ना ही उनको जमीन के पट्टे दिए गए हैं। ऐसे में किसान जो है कई बार प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कल जिला कलेक्टर को किसानों ने ज्ञापन सौंपा था कि 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान जो है उनके द्वारा विरोध किया जाएगा, लेकिन फिर आज जो है किसान यूआईटी स्कीम 13 नंबर में पहुंचे और वहां पर जो CFCD का प्लांट लगा हुआ था, कंक्रीट प्लांट, उसको बंद कराया और वहां पर जमकर के प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि लंबे समय से हम जो है यहाँ पर मांग कर रहे हैं, हमारी 2200 बीघा जो जमीन थी उसको यूआईटी ने अधिग्रहण किया था, लेकिन ना तो हमें अभी आरक्षण पत्र दिया गया है और ना ही हमें पट्टे दिए गए हैं। तो ऐसे में किसान जो है परेशान है। करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों के जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार यूआईटी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, और अब उन्होंने चेतावनी दी है
कि 23 दिसंबर को जो है मुख्यमंत्री आगमन के दौरान जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और वो अपनी मांग को रखेंगे। और उन्होंने वहां पर स्कीम के अंदर जो प्लांट लगा हुआ था CFCD कंक्रीट का, उसको भी बंद करा दिया है और 4 दिन का उसको समय दिया गया है कि वो अपने प्लांट को वहां से हटा ले, नहीं उसको उखाड़ करके जो है फेंक दिया जाएगा। अब वो लगातार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में UIT के कार्यालय के पास भी जो अधिकारी है वहां भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार लंबे समय से वो अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जी दीपक, UIT इस पर क्या कह रही है, उसका रुख क्या है? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, किसान लगातार मांग करते रहे लेकिन आखिर सुनवाई नहीं हो पाई। देखिए, किसान जब UIT के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और ऐसे में अब किसानों का जो गुस्सा है वो फूट गया है। किसानों का कहना है कि करीब 15-16 वर्ष से लगातार हमें आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन हमारी जो मांग है उसको पूरी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों ने कहा है कि अब जो है हम आखिरी पड़ाव पर है और ऐसे में हम जो चाहेंगे, अगर हमें पट्टे नहीं दिए गए तो हम अपनी जमीन को वापस लेंगे, क्योंकि जब UIT ने अधिग्रहण की थी तो उस समय मुआवजे की मांग जो है समझौते पत्र में की गई थी, लेकिन उनको अभी तक ना तो मुआवजा जो दिया गया है ना उनको पट्टे दिए गए, किसी भी प्रकार की उनको जो राशि है वो नहीं दी गई है। और ऐसे में किसानों का कहना है कि दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लगातार किसानों का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई सरकारें आई और गई भी, लेकिन किसान 16 साल से आज भी वही है और इंतजार में है कि उन्हें पट्टे दिए जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर त्रिवेणी नगर के जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। चोरों के हौसले बुलंद है और शिप्रापत थाना इलाके में यह चोरी की वारदात, जिसके CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। चोरों ने यहां पर भगवान नेमिनाथ की मूर्ति चुरा ली। आपको बता दें कि 30 किलो की वजनी ये मूर्ति और एक बड़ी गुल्लक यहां से चोर ले उड़े। दान पात्र में 50-60 हजार रुपए की धनराशि थी, वो भी चोरी करके चोर फरार हो गए। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई है। त्रिवेणी नगर के दिगंबर जैन समिति की ओर से इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। शिप्रापत थाना पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। चोरी, आपको बता दें कि चोरी की बड़ी घटना राजधानी जयपुर में जैन मंदिर में हुई है, जहां पर भगवान की मूर्ति चोर ले उड़े। साथ ही यहां से जो दान पात्र था उसमें रखे गए पैसे भी चोरों ने चुरा लिए और इस वारदात की कुछ तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो वहीं जालोर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जालोर में कार सवार गुंडों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि इन गुंडों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी पर कार चढ़ा दी है। ये तस्वीरें देखिए, लाल चौकोर बॉक्स में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बताती हैं कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और अब ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। टोल कर्मी को कार से कई मीटर तक घसीटा गया। टोल कर्मचारियों ने अपने साथी की भागकर जान बचाई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर गुंडों का तांडव नजर आया। और इसके बाद अब घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया। कार से कुचलने से टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मांडवला टोल बूथ की ये तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए इस पूरी वारदात को। लगातार टोल बूथों पर बदमाशों का आतंक जालोर के इलाके में नजर आता रहा है। एक बार फिर से टोल पर गुंडों का यह तांडव कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से टोल कर्मचारी पर कार चढ़ा करके उसे कुचलने की, जान से मारने की कोशिश की गई। वो तस्वीरें सामने आई हैं। और अब बात करेंगे भरतपुर की, जहां पर देर रात को बदमाशों ने नदबई कस्बे के पंजाबी मोहल्ले में एक मकान में चोरी करने की कोशिश की है। चोरों ने मकान में रखी गाड़ी को जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश की, मकान मालिक की नींद खुल गई। विरोध करने पर चोरों ने उस पर फायरिंग की। इससे गोली मकान मालिक के पैर में लगी है। गंभीर हालत में इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। और उन्होंने मतलब क्या है, अंदर उसके नहीं पहले बेखबारी की, उसके बाद में मतलब क्या है, मेरी पत्नी चौक में सो रही थी, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं तुरंत जब के आया तो देखा तो मतलब क्या है, 5-7 आदमी गाड़ी के पास थे। गाड़ी खुली हुई थी, उसमें लाइट जला रखी थी अंदर की। और वो गाड़ी जैसे मतलब मैंने काफ़ी 4-5 बार घासा भी था, लेकिन वो लोग नहीं गए। तो गाड़ी स्टार्ट करके नहीं, तुरंत मतलब गेट खोल के नहीं, हम काटा था या नहीं खोला था, ये पता नहीं। और अब बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां पर पुलिस ने जवाहर नगर थाना इलाके में पुलिस पर हमला करने वाले 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने
झजगड़िया मोहल्ले के हुसैन पांडे और गुलजार को सरकारी काम में बाधा डालने और शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही करीब 3 दर्जन अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब खबर कोटपुतली से, जहां पर फागी थाना पुलिस को हत्या के मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने बताया कि मंजू देवी और अजय के बीच में प्रेम संबंध थे और इसकी जानकारी मंजू के पति श्याम सुंदर को लगी, जिसका उसने विरोध किया। प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे पति श्याम सुंदर को मंजू और उसके प्रेमी अजय ने ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर के श्याम सुंदर की हत्या कर दी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लकड़ी की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान की, जब ये आग अपने चरम पर थी। हालांकि बाद में दमकल मौके पर पहुंची, आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में रखा हुआ सामान जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दिखाती हैं कि आग की भयावहता, भीषणता और किस तरीके से आग पूरी फैक्ट्री में फैली। देखते ही देखते पूरी की पूरी फैक्ट्री को आग ने अपने आगोश में ले लिया। कानोता इलाके के हीरावाला रिको इलाके की घटना है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। नेहरू नगर में अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से यह अस्पताल बंद था और इसमें अचानक से आग लगी। जब धुआं उठते देखा, दूर से ही काला घना धुआं दूर से देखा जा सकता है। लोगों को जैसे पता चला, मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। आग की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बाड़मेर से विधायक मेवाराम जैन, उनको भी जानकारी मिलने पर विधायक भी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने से आसपास के लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है। ये तस्वीरें कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, जब आग लगी थी। तो वहीं भरतपुर में व्यापारियों में आक्रोश है। दरअसल चोरी का खुलासा नहीं होने से भरतपुर के व्यापारी दहशत में भी है और आक्रोशित भी है। व्यापारियों में रोष है इस बात को लेकर के अनाज मंडी में 40 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और बहरहाल हम आपको बता दें कि 8 दिन पहले अनाज मंडी में चोरी की वारदात हुई थी। अभी तक इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। व्यापारियों ने आज नगर जो कस्बे के बाजार है वो बंद रखा है और सभी के सहमति से आह्वान किया बाजार बंद रखने का। सभी व्यापारियों ने मिलकर के बाजार बंद रखे हैं और आज इमरजेंसी की दुकानें यहां पर महज खुली हुई है। तस्वीरों के जरिए जरा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बंद का असर है वो यहां पर देखने को मिला है। व्यापारियों की मांग है कि जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाए। जो चोर इलाके में सक्रिय है उनकी गिरफ्तारी हो। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में चालान की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालकों के 27 चालान काटे गए हैं। लगातार समझाइश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं कि मानते नहीं है। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। चालान की 27 चालान काटे गए। कार में सीट बेल्ट जो नहीं लगाए हुए थे उनके भी चालान काटे गए हैं। 2 कर्मचारी ऐसे पाए गए जो बिना सीट बेल्ट के आ रहे थे। देखिए, हाथ जोड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सुरक्षा के जो मानक है उन पर लोग ध्यान नहीं देते। यही सबसे बड़ी वजह है और यहां पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। चालान की कलेक्ट्रेट के चारों गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हुए और यहां पर कर्मचारियों के चालान काटे गए। जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं वे तक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और इसी वजह से प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ नजर आया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अलकेश राजसमंद से। अलकेश, किस तरीके से ये कार्रवाई आज ट्रैफिक पुलिस की देखने को मिली है? जी, मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक पुलिस आमतौर पर कार्रवाई करती है, लेकिन आज की कार्रवाई कुछ जो रूटीन कार्रवाई है उससे थोड़ा हटकर थी, क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया, ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिला कलेक्ट्रेट परिसर में।
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 गेट है और 4 गेट पे जो जिला कलेक्ट्रेट में काम करने वाले जो भी कर्मचारी और अधिकारी है वो सुबह के वक्त ऑफिस में आते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने आज 4 टीमें बनाकर चारों ही गेट पर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पहने आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को रोक दिया और उनके चालान बनाए। पुलिस ने यहाँ पर 27 जो 2 पहिया वाहन चालक थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनके 1,000 रुपए के चालान बनाए। वहीं 2 अधिकारियों जो अधिकारी थे कलेक्ट्रेट में अधिकारी है उनके भी 2 जो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे उनके भी गाड़ियों में चालान बनाए गए। इस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है कि पिछले दिनों राजसमंद में जो विधायक और एक एएसआई के बीच में विवाद के बाद जब एक एएसआई को विधायक के दबाव में सस्पेंड किया गया था तो वो पूरी कार्रवाई जो हुई थी वो कहीं न कहीं वो पूरी कार्रवाई बिल्कुल अल्केश, जरूरी भी है कि आखिरकार जो जिम्मेदार है सरकार में और विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं वही लोग अगर यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।